मेरी इस बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल, इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल पलंग पर पड़ी ही रहे। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन। और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी, और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर चले गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी, और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। 3-4 साल से इसके हाथों में और इसमें लिखने में परेशानी आने लगी थी। वो इसको ब्रेन में डैमेज बताया था, कॉपर बताया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरी इस बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल, इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल पलंग पर पड़ी ही रहे। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन। और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी, और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर चले गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी, और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। 3-4 साल से इसके हाथों में और इसमें लिखने में परेशानी आने लगी थी। वो इसको ब्रेन में डैमेज बताया था, कॉपर बताया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि